हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं 31 गुलाब जो नर्सरी से लाई हूँ उनकी रिपोर्टिंग बताऊंगी। मीडिया हमें कैसे बनानी है वो बताऊंगी, और कैसे बहुत ही सिंपल और इजी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ में बहुत सी ज़रूरी बातें हैं जो गुलाब से रिलेटेड है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहले तो हम बात करते हैं इसकी डोरमेंसी टाइम की, कि डोरमेंसी में कब जाता है। तो हमारे जो हाइब्रिड रोज़ होते हैं उनका डोरमेंसी का टाइम आप बोल सकते हो अप्रैल से लेके जो जुलाई तक रहता है। जुलाई तक इसमें आपको जो पत्तियां हैं पीली दिखेंगी, स्टेम जो है ग्रोथ नहीं करेगा, और जो न्यू स्टेम्स आएंगी उसमें आपको कोई भी ग्रोथ नहीं दिखेगी। और वो स्टेम हो सकता है कि ब्लाइंड शूट हो गई हो, उसमें कोई भी फूल या फ्लावर आपको गर्मियों में देखने के उस टाइम नहीं मिलते हैं। तो ये उनका डोरमेंसी टाइम होता है। इस टाइम पे ना ही वो ग्रोथ करते हैं, ना ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। पत्तियाँ काफ़ी पीली हो जाती हैं और जो कलियाँ होती हैं वो ड्रॉप होने लगती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, और ना ही घबराना है कि अपने प्लांट को क्या होगा, कैसे हो गया। एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारे गर्मियों में प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करते हैं और उसमें अच्छे से ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये सामने जो आप कुछ वैरायटी देख रहे हैं, जो मैं नाम मेंशन कर दे रही हूँ, इनकी मैं नर्सरी से लेके आई हूँ, और आज इनको बताऊँगी कि आपको कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे ऑल केयर इसकी करनी है। बाकी आप इनमें फ्लावरिंग देख सकते हैं। सही समय नया गुलाब, ये जो टाइम है वो एकदम सही टाइम है न्यू गुलाब को अपने गार्डन में लाने का। लाइए, शुरुआत करिए जल्दी। इस टाइम गुलाब ग्रोथ पर आएगा, यह मौका गवाइए मत। नया गुलाब लाइए, नई शुरुआत करिए। सिर्फ 4 स्टेप है। पहला, कुछ रोजेस जो होते हैं वो तुरंत ग्रोथ करने लगते हैं पॉट में लगकर। कुछ रोजेस जो होते हैं, जो उनकी टैब रूट होती है, वो जब अच्छे से एकदम फाइबर रूट में कन्वर्ट हो जाती है तब उसमें ग्रोथ आता है। कुछ रोज़ होते हैं जो कि ग्रोथ ही नहीं करते हैं, एकदम नॉर्मल बने रहते हैं। इसलिए जब भी आप गुलाब लेके आएँ तो पहले उनकी किस्में जानना ज़रूरी है। जो किस्म मैं आज लेके आई हूँ और आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाया था, वो किस्में जो होंगी बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करेंगी। और उसमें जो है आप जब उसमें शिफ्ट करोगे अपने पॉट में तभी उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फ्लावर जो है हमारा एकदम ब्लूम होने लगेगा। इतने बड़े बड़े साइज़ में उनके फ्लावर इंक्रीज़ हो जाएंगे, और बड़े बड़े उनका जो प्लांट है वो भी होगा, और फ्लावरिंग भी आपको बूस्ट मिलेगी। बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो चलिए बताते हैं कि हम इनको रिपोर्टिंग कैसे करेंगे और कैसी इनकी केयर करेंगे। तो अगर बात करें रोज़ प्लांट हम कहाँ से लें, तो सबसे अच्छा होता है कि रोज़ प्लांट आप अपने पास की नर्सरी से ही लीजिए। उससे क्या होता है कि ये जो रोज़ प्लांट होते हैं वो हमारे क्लाइमेट में ढले होते हैं। अक्सर जो ऑनलाइन हम रोज़ प्लांट्स मंगाते हैं, हो सकता है वो रोज़ प्लांट जो होते हैं हमारे क्लाइमेट में अच्छे से ना चले और ख़राब हो जाए। इसलिए अगर आपको अच्छे अच्छे रोज़ प्लांट आपकी नर्सरी में ही मिल जाए तो आप वहाँ से ही लिया करिए। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उन भैया से बात करके प्लांट मंगवा भी सकते हैं, वो मंगा देंगे। तो आपके क्लाइमेट में ये बहुत अच्छे से चलेंगे और बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। ऑनलाइन आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब होता है, लेकिन उसमें चलने के चांसेस कम होते हैं। हो सकता है 2-3 महीने चलने के बाद वो ख़राब हो जाए। तो देख सकते हैं ये सारे एकदम पॉली बैग में लगे हुए हैं। ये इनके लिए मिक्सचर बनाते हैं। तो ये मैंने जो खाद की बोरी ली है 20 केजी की मुझे पड़ी है, और ये कुछ कोकोपीट की ब्रिक मैंने ली है जो 5-5 केजी की हैं। पहले तो हमें क्या करना है, इनको पानी में भिगोना है। 18 से 20 केजी तक हो जाएगा ये, मतलब जो ये हम 4 ब्रिक लिए हैं इसको हम अपने पानी में भिगो देंगे तो वो 18 से 20 केजी हमें कोकोपीट मिल जाएगा। बाकी पॉट आपको ऐसा लेना है जिसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से, उसमें देख सकते हैं कम से कम पूरे 7-8 ड्रेनेज होल हैं, और बहुत ही अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम है इसका। तो इससे जो ओवर पानी है पूरा निकल जाएगा, और हमारा जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। सारे गुलाब कोकोपीट में किस रेशियो में लगाना है आपको सारा वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले एक टैप आप पानी भर लीजिएगा। उसमें आपने जो मंगाया है कोकोपीट का ब्रिक, उसको ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद उसको उस टब में डाल दीजिएगा जैसा आप सामने देख रहे हैं। और ऊपर से थोड़ा देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसी में ऐसे आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अपने हाथ से ऐसे नॉर्मल निकालने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें हो चुका है, इसलिए हम इसको हटा देंगे।
आप 10 मिनट बाद देखोगे कि ये जो हमारा कोकोपीट है वो ऐसे भुरभुरी फॉर्म में हो गया है। थोड़ा छोटा या कम पड़ रहा था, इसलिए मैं इसको दूसरे पॉट में चेंज कर रही हूँ। आप थोड़ा बड़ा पॉट ही लीजिएगा ताकि आपका जो टेक्सचर हो कुछ इस तरह का मिले, मतलब पानी और कोकोपीट का कुछ इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए इसमें। और आपको करना क्या है, इसको 2 से 3 बार आप ऐसे ही पानी में धो लीजिएगा। पानी में धोने का क्या मतलब होता है कि जहाँ ये बनती है, जहाँ कोकोपीट बनती है फैक्ट्रियाँ में, पानी वहाँ का पानी थोड़ा खारा होता है। खारा होने से इसमें क्या होगा कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीनियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी, मतलब ज़्यादा सही नहीं है। धुलने से क्या होगा कि इनके जो ये सिस्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनके जो ये पावर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगे, और फिर इसमें हम अपने प्लांट्स को अच्छे से लगा सकते हैं। तो आपको इन सबको अच्छे से छान लेना है, जैसा आप सामने देख रहे हैं। अभी 2 बार और धुल लीजिएगा, उसके बाद छानिएगा, 2 बार और धुल लीजिएगा और फिर उसको भी आप छान लीजिएगा। ऐसा आप सामने देख रहे हैं। अच्छे से इसको निचोड़ के यूज़ करिएगा, फिर ये यूज़ के लिए जो है तैयार हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं ये जो डस्ट निकला है ये हमारे प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसको धूप दिखा दीजिए। कम से कम जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो उससे 1 से 2 दिन पहले ये काम करिएगा। धूप दिखाने से इसमें जो भी इसके कोकोपीट में इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके अंदर का जो पीएच हो कोकोपीट का वो भी सही हो जाएगा। तो कंपोस्ट की बात करें तो 40% कंपोस्ट और कोकोपीट 60%, इसी मिक्सचर पे हम अपना जो प्लांट है उसको रिपोर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक आपको कम से कम कोकोपीट की मात्रा जो है डालनी है। आपको अच्छे से फिल कर लेना है कोकोपीट। और अब मैं ये खाद की बोरी जो है कट कर रही हूँ। कट करने के बाद 40% आपको खाद की बोरी, मतलब जो खाद है उसको आपको यूज़ करना है, जैसा कि पॉट में मैं आपको दिखा रही हूँ सामने। बस हम जो कोकोपीट और खाद का ही मिक्सचर लगाएंगे, मिट्टी का हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और देखिएगा इसमें ही हमारा जो प्लांट है वो कितने अच्छे से चलेगा। अब इनको पलट के अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो पहले ही मिक्स करके फिल कर सकते हैं, बस मैंने एक रेशियो बताया है कि आपको किस रेशियो में काम करना है। ये देख सकते हैं बन के तैयार हो गया है। अच्छे से जो ये कंपोस्ट की बोरी है आपको कम से कम आधी बोरी इसमें मिला देना है और इससे जो है हमारा तैयार हो जाएगा अपने 20 से 30 प्लांट लगाने के लिए। तो आप अच्छे से पहले इनका मिक्सचर बना लीजिए और मिक्सचर बनाने के बाद आप सामने प्लांट देख रहे हैं। अब हम करेंगे इनको ट्रांसप्लांट। पहले बताया है कि ये सारे राइस हस्क में लगे हैं गुलाब। आप नर्सरी चाहे राइस हस्क वाला गुलाब लाएं, चाहे रेड सॉइल वाला, क्ले वाला आप रोज़ प्लांट लाएं, सबको इसी में आप अगर ट्रांसप्लांट करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लगाना है 10 इंच वाले पॉट लेना है। जो मिक्सचर आपने बनाया है कोकोपीट वाला उसको पॉट में ड्रेनेज होल पर 2 इंच भर दीजिए इस तरह और दबा दीजिए ताकि एक नीचे ब्रेड तैयार हो जाए। नीचे ब्रेड तैयार हो जाएगा और कोकोपीट जो ड्रेनेज होल है उससे जो कोकोपीट है वो निकलेगा नहीं। आप देख सकते हैं कोकोपीट नहीं निकल रहा है दबाने के कारण। आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप थर्माकोल या फिर कपड़े भी रख सकते हो, बाकी मैंने नहीं रखा है क्योंकि इससे जो है ड्रेनेज सिस्टम सही है और नहीं निकलेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको लेना है अपना जो कोई प्लांट जो आपको ट्रांसप्लांट करना है और उसको एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको कोई ब्लेड, नाइफ, चाकू कुछ भी ले लेना है जिससे आप पॉली बैग को जो है कट कर दे एकदम से और जो हमारा प्लांट है उसको मिट्टी सहित निकाले। ये नहीं है कि आप पॉली बैग बचाने के चक्कर में अपने प्लांट्स को डैमेज कर दीजिए, खींच दीजिए, क्योंकि ये न्यू प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा दिन के नहीं होते। तो बोल सकते हो कम से कम 5-6 महीने की, तो ग्रोथ इनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं की होती। रूट जो होती है इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती है, नहीं करती हैं। अगर आप ऐसे उनको खींचोगे, जैसे आप देख सकते हो इसमें अटैच थी, अगर आप खींचोगे तो इनकी रूट्स जो है डैमेज हो जाएंगी और रूट्स अगर डैमेज हो जाते हैं तो प्लांट के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखिए और जब भी आप अपना प्लांट लगाएं तो कम से कम मिट्टी से उसकी 2 से 3 इंच की जो है दूरी बना
बना के रखें। जैसा आप देख रहे हैं मैं अगर नीचे कर दी हूँ, बाकी जो 2-3 इंच है उसको ऊपर ही रखा है। उसके बाद आप जब बैठा देंगे उसके ऊपर ऐसे मिट्टी पूरी फिल कर दीजिएगा, और फिल करने के बाद जो आपका प्लांट है वो प्लांट एकदम ट्रांसप्लांट होके रेडी है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही आपको नॉर्मल धूप में खुली जगह पे रख देना है। साइड साइड से आप थोड़ा सा अच्छे से मिट्टी को दबा भी दीजिएगा ताकि कोई एयर पॉकेट ना रह जाए और मिट्टी जो है अच्छे से फिल हो जाए हमारी। अब इसको आपको जैसा आप सामने देख रहे हैं वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको करना है। बस अच्छे से इसको मिट्टी जो है आपने कोकोपीट और कंपोस्ट का मिक्सचर बनाया है उसको अच्छे से लगा दीजिएगा। तो चलिए हम सारी वीडियो को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो सारे प्लांट जो हैं उनको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया है, और तकरीबन एक जो ये 5 केजी का ब्रिक है इसमें 10 प्लांट जो है हमारे नॉर्मली ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 10 नहीं सॉरी 20 प्लांट हमारे नॉर्मली ट्रांसप्लांट हो चुके हैं इसमें। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और प्लांट आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। और इनको आपको ऐसे शेड में कहीं नहीं रखना है, खुली धूप में रखना है, क्योंकि अब जो विंटर का टाइम आ गया है तो विंटर में इतनी तेज़ धूप नहीं होती है। हाँ, अगर आप ये चीज़ गर्मी में या फिर ऐसे टाइम पे करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धूप आती है तो उस टाइम में आपको इसको शेड में रखना ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। बाकी अगर ये ठंड का मौसम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सितंबर स्टार्ट होने वाला है और अगस्त में ये वीडियो बना रही हूँ मैं, सितंबर में स्टार्ट होने वाला है तो सितंबर में ठंड आना शुरू हो जाती है, फिर भी थोड़ा थोड़ा धूप ज़्यादा रहती है, तो हमें इसको हल्का शेड में रखना है, हल्का धूप में। अब बात करते हैं कि इनको हमें पानी कैसे देना है। तो जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको छोटी सी कोई पाइप ले लेनी है और जो इनका रूट स्टॉक है जहाँ पे रूट्स हमने प्लांट लगाया वहाँ पे पानी दीजिए। वहाँ पे पानी देने से होगा क्या कि जो इसकी नीचे की मिट्टी है, जिस मिट्टी में ये पहले से प्लांट लगा होता है, चाहे राइस हस्क में हो, चाहे क्ले वाली सॉइल हो, चाहे रेड सॉइल हो, अगर आप ऐसे पानी दोगे तो देखेंगे 1 हफ्ते के ही अंदर जो मिट्टी है, जो हमारा प्लांट है वो मिट्टी को छोड़ देगा और नॉर्मल हमारा प्लांट डैमेज भी नहीं होगा। ऐसा अगर आप पानी दोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इससे जो होगा मिट्टी जो नीचे वाली होगी उसको हमें हटाना नहीं पड़ता है। आप डायरेक्ट अपने प्लांट्स को शिफ्ट कर दीजिए, प्लांट ऑलरेडी अपनी मिट्टी जो है छोड़ देगी और उसको आपको किसी भी तरह की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही ऐसा करना पड़ेगा कि मिट्टी निकालते टाइम आपका प्लांट डैमेज हो जाए। ये देखिए मैंने कुछ पौधे थे जो ऐसे ही कोकोपीट इसमें जो राइस हस्क में लगे हुए थे, उसको मैंने 1 महीने पहले ही ट्रांसप्लांट किया है और ऐसे ही पानी देती थी। अब देखिए कितनी अच्छी इसमें जो है ग्रोथ हुई है। कम से कम 1 महीने तक आपको ऐसे ही पानी देना है इसमें, इसके जहाँ पे स्टार्टिंग जहाँ पे ये स्टेम है इसकी वहीं पे पानी देना है। इससे इन प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं 1 महीने में, अभी बिना कोई फीडिंग, बस उसी जो हमने अभी आपको टेक्सचर बताया है मिट्टी का सॉइल मिक्स उसी में लगाया है। और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी हो गई और कितने जल्दी इसमें जो है 1 महीने में ही हमें कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये ऐसे प्लांट हैं जो जिनकी पत्तियां शाइनी होती हैं, फ्लावर बड़े बड़े स्टॉक में आते हैं, और सबसे बड़ी बात इनके जो इनके नेचर में ही होता है कि बड़ी बड़ी स्टेम्स निकालना, ग्रोथ करना और लंबी लंबी हाइटेड होना। तो आप भी ज़रूर ऐसे ही प्लांट लीजिए जिनकी हाइट बहुत लंबी लंबी हो और प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करें। बाकी देख सकते हैं बिना खाद पानी के अभी ये कितने अच्छे से जो है मेरे प्लांट्स सारे चल चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर खिले हुए हैं हमारे, इनको आप ट्रांसप्लांट करने के चाहे ट्रांसप्लांट करते ही आप काट दीजिए या ट्रांसप्लांट करने के 1 दिन बाद हटा दीजिए। हटाना इनको ज़रूरी है, अगर आप नहीं हटाओगे तो जो प्लांट है वो एनर्जी इनको स्टोर करने में लगाएगा, इनको फ्रेश रखने में लगाएगा, और हमें जो चाहिए हमारे प्लांट को एनर्जी वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं इनको हटाना आपको बहुत ज़रूरी है। आप चाहे लगाते टाइम ही हटा दीजिए या फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद 1 दिन बाद आप इसको हटा सकते हैं, यानी ट्रांसप्लांट करने के 24 घंटे बाद आप इसको हटा दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे सामने मैं दिखा रही हूँ, आपको कोई कैंची, चाकू कुछ भी ले लेना है या फिर कटर भी ले सकते हो आप, जो एकदम शार्प हो, और बस नॉर्मल आपको ऐसे कट कर देना है अपने सारे प्लांट्स को। बस नॉर्मल आप ऐसे कट कर दोगे तो हमारा जो प्लांट है वो शॉक में नहीं जाएगा और प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा हमारा। तो कट करके हम दिखाते हैं आपको। ये रहा
कट करने के बाद का रिज़ल्ट, कट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा प्लांट। और सबसे ज़रूरी बात, आप देख सकते हैं ये सकर ब्रांचेज़ हैं, यानी जो हमारा ग्राफ्टिंग नोड है उसके नीचे से जो प्लांट्स निकल रहे हैं वो सकर ब्रांचेज़ होती हैं। तो अब ये जो है इस टाइम में आपको सभी प्लांट्स में देखने मिलेगा। कुल 1 हफ़्ते बाद का मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। 1 हफ़्ते बाद मेरे सारे जो प्लांट्स हैं इनमें सकर ब्रांचेज़ निकल आई हैं। सकर ब्रांचेज़ होता क्या है, जो ग्राफ्टिंग नोड होता है, जो ग्राफ्टिंग प्लांट होते हैं उसके नीचे से जो प्लांट निकलता है, यानी जिस प्लांट में देसी गुलाब में या फिर इंग्लिश वो जंगली गुलाब में जिसमें ग्राफ्ट किया जाता है उसका पोषण निकलने लगता है वहाँ से, तो उसी को कहते हैं जंगली गुलाब। ये हमारे जो मेन रोज़ होता है उसको ग्रोथ नहीं करने देगा और अच्छे से फ्लावरिंग बूस्ट नहीं करने देगा। इसलिए आपको जो प्लांट है उसके जो नीचे के सकर ब्रांचेस हैं उनको हटा देना है, निकाल देना है, ताकि जो हमारा प्लांट है वो डैमेज ना हो और अच्छे से ऐसे ही ग्रोथ करता रहे। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो भी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। हैप्पी गार्डनिंग। और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो, पूछना हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।